इस बिहार के करोड़ों, देश के करोड़ों बेटी न्याय के लिए वो नहीं रुकी। कि माँ के बेटी के कोई इंसाफ न, हमार बेटी आगे कोई इंसाफ दे बोला दे बेटा। बिहार में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने पर तमाम भाजपा के नेताओं ने बिहार बंद की घोषणा कर दी। बिहार बंद हुआ, काफी आक्रोश देखने को मिला। तमाम भाजपा के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताते नजर आए। लेकिन अब ये वही तमाम भाजपा के नेता और तमाम सत्ता पक्ष इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुके हैं। जिस तरीके से बिहार में बच्चों के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहे और इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया। जी हां, बीते दिनों नीट छात्रा की जो मां है वो पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रही थी। सड़कों पर बैठकर मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान वो फूट फूट कर रो रही थी। साफ कह रही थी कि ये सरकार बिक चुकी है, सत्ता पक्ष के नेता बिक चुके हैं उन मंत्रियों के हाथों, उन बड़े बड़े अमीरजादों के हाथों जिन्होंने मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से। इस रिपोर्ट में पप्पू यादव का पूरा बयान सुनाएंगे कि किस तरीके से एक तरफ जहां बीते दिनों पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिलाओं के साथ कथित गलत व्यवहार का आरोप लगाया था, तो अब फिर से पप्पू यादव ने नीट छात्रा की मां का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं। ना उन्हें पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही उन्हें सत्ता पक्ष का। कभी 5 साल की बच्ची के साथ अनहोनी हो रही है, कभी 6 महीने की बच्ची के साथ, तो कभी 18 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि कोई बच्ची रास्ते पर खेल रही है तब भी वो सुरक्षित नहीं है, कोई बच्ची हॉस्टल के अंदर सुरक्षित नहीं है और किसी बच्ची को उसी के घर के पास से उठाकर लेकर जाया जाता है। और बात करें इंसाफ की, तो इंसाफ के नाम पर यहाँ पर हर रोज बस सीबीआई की एंट्री होती है, हर रोज नए नए आयु बदले जाते हैं, लेकिन इंसाफ का ई शब्द भी इस केस में सामने नहीं आ पाया। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, उस एक गाली के चलते, जो कि मां उनकी अब इस दुनिया में भी नहीं है, उस एक गाली के चलते पूरे बिहार को बंद कर दिया गया। तमाम जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, नेता हैं, सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने लगे। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई, लोगों को रोक दिया गया, कहा कि आप अपने घर में रहिए। देश के प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दिया गया है। जब एक प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर इतना कुछ हुआ और वो मां अब इस दुनिया में भी नहीं, तो जरा सोचिए कि उन तमाम बच्चियों की मां पर क्या बीत रही होगी, जिसकी बच्ची के साथ बीते दिनों जिस तरीके की घटना हुई। और ना तो पुलिस इस मामले में कुछ करने को तैयार है, इंसाफ दिलाने को तैयार है, और ना ही सत्ता पक्ष के नेता कुछ करने को तैयार है। बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से पीड़िता की मां ने पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में पप्पू यादव भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत की, लोगों से इंसाफ की अपील की। क्या कुछ कहा, पूरा वीडियो देखिए। इस तरीके से दुर्गा का रूप भी मैंने देखा, मैंने टीका का रूप देखा, मैं काली का रूप भी देखा, मैं सरस्वती के रूप भी देखा। एक ऐसी मां जो लगातार न्याय के लिए भटकती रही, अपमान लेकिन अपनी बेटी के न्याय, इस बिहार के करोड़ों, देश के करोड़ों बेटी न्याय के लिए वो नहीं रुकी, वो नहीं रुकी।
मैं उस मां को बैठ के प्रणाम करता हूँ। मैं उस पिता को भी प्रणाम करता हूँ जो साय की तरह, रामचंद्र की तरह, जो अपने इस पवित्र सीता के अपनी बेटी की न्याय के लिए लड़ते हैं। उन्हें प्रणाम करता हूँ। आए में सारी महिलाओं को जो मेरी माँ की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, मेरी बहनों की तरह, मेरे परिवार की तरह, मैं इस देश को अपना परिवार मानता हूँ। बिहार के हर संस्थान को मैं अपना परिवार मानता हूँ। तो लोग भी धरना पर फोकस होगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, चाहे वो माँ हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। तो लगातार इसमें सबसे ज्यादा जो लड़ाई को लड़, मैं तो एक वर्कर हूँ। मैं एक पिता की तरह उस बेटी की लड़ाई करी। मैं पूरे देश की बेटी की लड़ाई देगी रहता, लेकिन मैं धरना दूंगा एसके पांडे वकील को, हृदय की गहराइयों से एसके पांडे जी को धन्यवाद दूंगा और वहां उपस्थित सभी लॉयर जो लगातार इस बच्ची की न्याय के लिए एक दोबारा हमारी निर्भया न हो, उस बच्ची की न्याय के लिए लगातार एक युद्ध शुरुआत है। मैं धन्यवाद चाहूंगा रोशन शर्मा जी, मैं जो लगातार इस परिवार के साथ अपनी संघर्ष कर रहे हैं, कई यूट्यूबर जो इस मुद्दों को लगातार लड़ाई कर, मैं उन यूट्यूबर को धन्यवाद देना चाहूंगा हर परिस्थिति में, जो मेरे साथ कंधे लगकर निर्भया की लड़ाई कर। मैं उस चैनल वाले को धन्यवाद दूंगा, अखबार वाले को, जो इस निर्भया की बच्ची की लड़ाई के लिए, चाहे हर बिहार हो, चाहे जिसको नेतन हो, चाहे लाइव सिटी हो, चाहे सबसे बड़े हमारे यूट्यूबर हो, देशमा हो, चाहे जो भी हो, सारे अनुकूल पैसा भाव हो, चाहे जो भी यूट्यूबर हो, जितने सारे साथी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका मैं उनको हृदय की गहराइयों से, जो लोग इस आज अंकित सत्यनारायण जी, रंजीत कुमार जी, शाहनाबा कुलपुर बाबू शर्मा जी, परवीन जी, प्रकाश रंजन जी को, ओम शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, सौरभ जी, पुष्कर नारायण जी, ओम नारायण जी, रूबी देवी। तो देखा आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने एक तरफ जहां सरकार की पोल खोली, इंसाफ की मांग की, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि अब बिहार की तमाम जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है कि जब एक दिवंगत मां के बारे में अगर किसी ने अपशब्द कह दिया तो पूरा बिहार बंद हुआ, और आज अगर एक मां अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है, सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है, मीडिया कर्मियों के सामने रोती बिलखती नजर आ रही है, तो आज फिर बिहार क्यों बंद नहीं किया गया? क्यों उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? कि बस क्यों दिखावा किया जा रहा है इस केस में आईओ को बदलकर? क्या ये आईओ का खेल चल रहा है? अगर इनसे काम नहीं बना तो इनको बदल दिया, दूसरे को ला दिया, लेकिन अब तक कुछ भी ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाया और ना ही इंसाफ की उम्मीद बन रही है इस केस में। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।